नमस्कार राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। राजस्थान प्रदेश के लाखों युवा साथियों का सपना रहता है एक सरकारी शिक्षक बनना, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने के लिए यहां आपको कुछ सर्टिफिकेट, कुछ डिग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि VSTC करे या फिर B.Ed करे। तो जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है वो बार बार एक ही चीज़ का जिक्र करते रहते हैं कि सर VSTC करे या B.Ed करे, दोनों में कौन सा कोर्स ठीक रहेगा। तो आज मैं आपको VSTC वर्सेज B.Ed दोनों का क्लियर कर देता हूं। वोट पर थोड़ा ध्यान देना है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। साथियों, VSTC वर्सेज PTET। VSTC को हम प्री DLED भी कह सकते हैं और PTET को हम B.Ed भी कह सकते हैं। देखो भाई, VSTC के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और B.Ed के भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। भटकना नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कंफ्यूज नहीं होना। आपका भाई समझकर मैं बड़े ही तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, सुने। देखो भाई, VSTC को हम DLED कहते हैं तो 2 वर्षीय ये पाठ्यक्रम होता है, 2 साल का VSTC कोर्स होता है। तो इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 6 मार्च से। फॉर्म की लास्ट डेट 11 अप्रैल है और एग्जाम्स भी फिक्स है, 1 जून को VSTC का पेपर होगा। राजस्थान में टोटल 375 VSTC कॉलेजों की संख्या है, जिनके अंदर 26,000 सीटें हैं। यानी कि फॉर्म तो लाखों आएंगे, लेकिन केवल 26,000 को ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। साथियों, अगर VSTC का फॉर्म भरना है तो एग्जाम्स फीस 450 रुपए है, सामान्य या संस्कृत दोनों में से एक के लिए। अगर दोनों में ही भरना चाहो तो 500 रुपए फीस है। VSTC की क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, लेकिन हाँ, अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो आपकी 12वीं में 50% है, 50% है तो ही भरना। अगर 49.99 भी है ना तो भी नहीं भरना, क्योंकि नहीं इसमें आप क्वालिफाइंग होंगे। अदर जितनी भी कैटेगरियां हैं 45% है अगर 12वीं में आपके, चाहे कला कोई भी सब्जेक्ट्स हो आपके, ठीक है, तो आप भर देना। अब सुनो, तो यहां पर देखिए दोस्तों, VSTC जो कर लेगा कंप्लीट, वो रीट का पेपर देगा, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। रीट एक प्री परीक्षा है 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए। पहले रीट में स्कोर कार्ड लेना पड़ता है, अच्छा पेपर जाएगा तो हम मेंस एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। अभी हाल ही में 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का पेपर भी हुआ है, ठीक है। मेंस एग्जाम्स में आपके लास्ट 25 में हो जाएगी। तो यहां पर जो भी कैंडिडेट्स VSTC कर लेता है और मान लिया जाए उसका बिल्कुल 3rd ग्रेड का पेपर क्लियर हो जाता है मेंस, तो वो पढ़ाएगा कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को। VSTC लेवल 1 में आता है और 3rd ग्रेड ये टीचर होता है। यानी 12वीं के बाद 2 साल आप और देंगे तो 2 साल में आपकी जो है VSTC कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? यानी कि 2 साल में आपकी VSTC कंप्लीट हो जाएगी। आप इतने काबिल हो जाओगे कि एक सरकारी शिक्षक बन जाओगे। VSTC करना है तो मैं समझता हूं 1 साल की फीस लगभग 22,000 के समथिंग होगी। बाकी अगर टोटल खर्चा संभालू तो वो 25-30 हजार रुपए हो जाएगा आराम से, 60-70 हजार रुपए बैठ जाते हैं। ये तो मैंने VSTC की बात करी। अब फायदे नुकसान की बाद में बात करेंगे, पहले PTET का भी देख लो। PTET का B.Ed का फॉर्म जो है 5 मार्च से शुरू हो चुका है, 7 अप्रैल लास्ट डेट है। इसका जो एग्जाम्स है वो 15 जून को होगा। फीस 500 रुपए है। 4 वर्ष वाला कोई B.Ed करेगा तो 1000 रुपए फीस है। पहले 4 वर्ष वाले PTET की बात कर लूं, जिन्होंने कहीं ना कहीं 12वीं पास कर रखा है और 12वीं के बाद कोई BSc B.Ed या BA कोई भी कोर्स कर रहा है, तो उसी के साथ साथ वो PTET B.Ed भी कर सकता है। यानी BSc B.Ed, BA B.Ed कह सकते हो आप लोग। और जो ग्रेजुएशन फाइनल या पूरी कर ली है वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं आपका 2 वर्ष वाला पाठ्यक्रम में जाएगा। तो यहां भी दोस्तों मैं समझता हूं 12वीं में 50% जनरल को और बाकी को 45 चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? नेक्स्ट यहां पर 2 वर्ष वाला बात करूं B.Ed, तो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएशन में 45 अगर है, समझ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 2 वर्ष वाले B.Ed के लिए आवेदन कर पाओगे। मान लिया जाए आपके ग्रेजुएशन में 45 ही नहीं तो आप PG तो करोगे, तो PG में भी 45 है तो भी आपके चल जाएगा। समझने का प्रयास करना दोस्तों। यहां पर ग्रेजुएशन में आपकी 3 सब्जेक्ट्स होती है कंपलसरी। 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स को लेना जरूरी है B.Ed में। मैं बात कर रहा हूं 1 साल की B.Ed की, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और PG भी कर लिया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट MA MCOM MSc कर लिया है, तो जल्द 1 साल आप दे करके B.Ed भी कर लोगे। जल्द ये शुरू होने वाला है, अभी ये शुरू नहीं हुआ। देखो, जिसने B.Ed किया है
वही रीट पेपर देगा, रीट को क्वालिफाइंग करेगा, और जब मेंस एग्जाम्स लगेगी और मेंस एग्जाम्स को जो क्वालिफाइंग करेगा वो कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, होने को तो ये दोनों ही थर्ड ग्रेड है, लेवल सेकंड के अंदर यहां पर बीएड वाला जाता है। साथियों बीएड की फीस की बात करूं तो काउंसलिंग अगर करवाना है तो 5,000 रुपए, कॉलेज रिपोर्टिंग 200 रुपए और कॉलेज की फीस 22,000 रुपए। यदि 22,000 रुपए जमा करवा दिया है और बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं देता है या फिर एडमिशन नहीं लेता है तो 600 रुपए की कटौती हो जाती है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर दोस्तों बीएड करने के लिए कितने साल लगे 12वीं के बाद? एक तो आपने 3 साल तक बीए की या बीकॉम जो भी किया, बीएससी, उसके बाद 2 साल आपने बीएड में गुजारे, कितने साल हो गए? 5 साल। एक आप 12वीं करोगे और 12वीं के बाद 3, यानी कि आप जो है 3 के बाद 1, 4 साल में बीएड कर लोगे, 4 वर्ष वाले बीएससी बीएड वाले, बीकॉम बीएड वाले, तो फायदा है। बीएड वाले सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं। बीएड के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट भाई एमए एमएससी कर रखा है तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बन जाओगे। तो ये तो चलता रहता है। अभी मैं केवल बीएसटीसी वर्सेस बीएड की बात कर रहा हूं। अब सुनो फायदे और नुकसान। देखो भाई, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, आप जल्दी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आपके लिए बीएसटीसी अच्छा है। क्यों? क्योंकि 12वीं के बाद केवल 2 साल बाद आप बीएसटीसी कर लोगे और बीएसटीसी के बाद जल्द आप जब भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म भरोगे और पास होकर के सरकारी शिक्षक बन जाओगे। यानी जल्द नौकरी के लिए तो बीएसटीसी करो। यहां पर दोस्तों बीएसटीसी में कंपटीशन कम है, हर साल मात्र 26,000 बच्चे होते हैं, सीटें ज्यादा होती है जब वैकेंसी आती है तब, और सब्जेक्ट्स वाइज वैकेंसी का आपका पोस्ट वाइज बंटवारा नहीं होता, यहां पर सब्जेक्ट्स का कोई मैटर नहीं, समझ रहे हो। और बीएड वाले लेवल 1 का फॉर्म नहीं भरते। अब ये अलग कर दिया है कि बीएड वाले यहां भी आए, नहीं, बीएड वाले केवल लेवल 2 का ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो मैंने बीएसटीसी के फायदे की बात की। जल्दी शिक्षक बनना है, युवावस्था में ही नौकरी लेना है तो बीएसटीसी करो। अगर साथियों आपके पास समय है, मान लिया जाए आप लेवल 1 में नहीं आना चाहते, आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, सैलरी भी ज्यादा लेना चाहते हो, तो फिर तो आप ये करो, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए तो आपको कहीं ना कहीं मैं समझता हूं बीएड तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन यहां ज्यादा है क्योंकि सब्जेक्ट्स वाइज सीटों का बंटवारा होता है। यहां पर सब्जेक्ट आ जाती है बीच में, हिंदी की अलग वैकेंसी होती है, अंग्रेजी की अलग होती है, गणित की अलग होती है, एसएस की अलग होती है, साइंस की अलग होती है। यहां पर ये रोल नहीं है, तो कंपटीशन यहां पर ज्यादा है। लेकिन साथियों इतना फर्क है कि यहां पर कॉलेज मिलना आसान नहीं है और इधर कॉलेज मिलना आसान है। समझना मेरी बात भाई। जब आप बीएसटीसी का फॉर्म भरोगे, पेपर है आपका 1 जून को, तो पेपर में अच्छा अंक लाओगे ना तो कॉलेज मिलेगा। यहां पर 15 जून को पेपर है बीएड का, तो बीएड में मान लिया जाए कम ही नंबर आएंगे ना तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहां कॉलेज मिलना आसान नहीं है, इधर कॉलेज मिलना आसान है। यहां कॉलेज मिल जाता है और बीएसटीसी कर लेते हो तो नौकरी लेना आसान है। यहां पर कॉलेज मिल जाता है, बीएड भी कर लेते हो तो नौकरी लेना उतना आसान नहीं है। अब ये फायदे नुकसान मैंने बताए, आप दोनों कर लीजिए, दोनों मैंने बता दिया। जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो भी बीएसटीसी करना चाहे तो बीएसटीसी भी कर सकता है, बीएड करना चाहे तो बीएड भी कर सकता है। तो ये आप चीजें देख लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है आप भी मुझे जरूर बताएं। दोनों ही फॉर्म शुरू हो चुका है, बीएसटीसी, प्री डीएलएड, पीटीईटी, बीएड सबके एग्जाम्स डेट फिक्स है। बिल्कुल कोटा यूनिवर्सिटी पेपर लेगा। और ये आपका जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।